दोस्तों, कहानी की स्टार्ट होती है एक टीनेज ग्रुप से जो कार में मस्ती करते हुए एक टॉर्नेडो का एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाते हैं। लेकिन अचानक से मौसम चेंज हो जाता है और हर तरफ सिर्फ काले बादल नजर आते हैं। तभी तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है जिससे सभी दोस्त उस टॉर्नेडो में फंस जाते हैं और टॉर्नेडो इतनी बड़ी होती है कि वो अपने लपेट में सबको खींच कर ले जाती है, यहाँ तक कि वो कार को भी खींच लेती है। इस घटना में सिर्फ एक लड़की बच पाती है उन दोस्तों में से। बाकी सबके साथ क्या होता है वो आज हम अपनी इस स्टोरी में देखेंगे। तभी कहानी की स्टार्ट में हम केट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ एक टॉर्नेडो की तलाश में निकलती है। उसके टीम में जेब, जावी, प्रवीण और एडी शामिल होते हैं। स्टार्ट में सब काफी फन करते हैं। असल में उनका पर्पस ये था कि वो टॉर्नेडो के अंदर के मॉइस्चर को कम करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो ये कर सके तो वो टॉर्नेडो को अपनी हद तक स्टॉप भी कर सकते हैं। उन्होंने एक डिवाइस बनाई थी जिसका नाम डोरोथी था, जो सारा डेटा कैप्चर करती थी और वो टॉर्नेडो के बारे में एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल होती थी। जाने से पहले सब लोग एक ग्रुप फोटो लेते हैं। उसके बाद सभी गाड़ियों में बैठते हैं और टॉर्नेडो की तरफ निकल पड़ते हैं। जब ये लोग टॉर्नेडो के नजदीक होते हैं तो काफी तेज हवा चलना स्टार्ट होता है और आसमान में हर तरफ सिर्फ काले बादल नजर आते हैं और अचानक से तेज बारिश स्टार्ट होती है। जेब जो ड्राइविंग कर रहा था उसे सामने कुछ नजर नहीं आता और तभी एक चीज स्पीड से आकर उनकी कार के शीशे में टकरा जाती है, जिससे उनका डेटा एनालिसिस वाला मशीन उलट जाता है। वो सब कार से उतरकर जैसे तैसे करके उसको सीधा करते हैं और मशीन को एक्टिवेट करके वहीं छोड़कर निकल पड़ते हैं, जिससे सारे सेंसर्स हवा में उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जेवी जो काफी दूर अपनी वैन में रुका होता है, वो सब कुछ वहीं से देखकर हैंडल कर रहा था ताकि उन्हें डेटा मिल सके। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि सेंसर 70,000 फीट तक पहुंच गए हैं, जो आज तक नहीं गए थे। सब काफी डर जाते हैं ये सुनकर। असल में वो टॉर्नेडो काफी बड़ा होता है, जितना उन्होंने सोचा भी नहीं था, और अचानक उनकी कार किसी चीज से टकराकर फंस जाती है। तब जेब कहता है, हम यहाँ पर रुक नहीं सकते, हमें पैदल भागना होगा। तो सब पैदल भागना स्टार्ट करते हैं और टॉर्नेडो इतना बड़ा होता है कि उनकी कार को भी हवा में उठा लेता है। और डरावनी बात तब पता चलती है जब टॉर्नेडो सबको एक एक कर अपनी तरफ ले जाता है। अब सिर्फ केट और जेब ही बचे होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को एक ब्रिज से मजबूती से पकड़े होते हैं। लेकिन जेब को भी टॉर्नेडो अपनी तरफ खींच कर ले जाता है। सिर्फ केट बच पाती है इस हादसे में। जब वेदर पहले की तरह नॉर्मल होता है तो हम केट को देखते हैं जो काफी जख्मी हालत में चल रही होती है और वो एरिया पूरा का पूरा तबाह हो गया होता है टॉर्नेडो की वजह से। इस ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के बाद हमें पता चलता है कि केट न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई है, जहाँ पर उसने एक मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करना शुरू किया है। उसने फील्ड वर्क से दूर रहने का फैसला किया था और डेस्क जॉब रखी थी, लेकिन वो अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा। वो बार बार अपने दोस्तों की यादों में खो जाती थी। जब जेब उसे अपनी बाहों में लेकर कह रहा था कि वो उसे कुछ होने नहीं देगा, उस टॉर्नेडो ने केट से सब कुछ छीन लिया था और पिछले 5 साल तक केट अपने होम टाउन नहीं गई थी, क्योंकि वो उस घटना को फिर से याद नहीं करना चाहती थी। उसके बाद जावी न्यूयॉर्क आता है और केट से मिलता है। केट उसे देखकर थोड़ा सा खुश होती है, क्योंकि उसके दोस्तों में से सिर्फ जावी ही बची थी केट के साथ। दोनों एक कॉफी शॉप में बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ जावी उसे बताता है कि उसने आर्मी ज्वाइन की थी उस इंसिडेंट के बाद। उसने केट को बताया कि आर्मी के पास एक डिवाइस है, स्टॉर्म पाथ, जो डेटा कलेक्ट करता है और असल चीज ये कि वो टॉर्नेडोज को रोक भी सकता है। वो केट से मदद चाहता था, क्योंकि केट न सिर्फ एटमॉस्फेरिक फिजिक्स में एक्सपर्ट थी, बल्कि इंट्यूटिवली भी वो किसी और से बेहतर थी। जावी को एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो फील्ड एक्सपीरियंस रखता हो, और केट के पास ये सब था, क्योंकि केट ने टॉर्नेडोज के हवाले से काफी पढ़ाई की हुई थी और उसने ये फेस भी किया था। स्टार्ट में केट इस बात से अग्री नहीं होती, क्योंकि उसे डर होता है कि वो फिर से वही सिचुएशन देखेगी, और केट वहां से चली जाती है। रात को जब केट सोई होती है तो उसे ड्रीम में ऐसा महसूस होता है कि जेब उसके पास है, जिससे वो डर कर उठ जाती है। तभी वो देखती है कि मोबाइल पर जावी ने उसे एक क्लिप भेजा है, जहाँ पर टॉर्नेडो की वजह से एक और इलाका तबाह हो चुका है। केटी ये देखकर आखिरकार जावी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। रास्ते में केट जावी की कार देखकर काफी इंप्रेस होती है, क्योंकि उसकी कार में काफी मशीन्स लगी होती हैं टॉर्नेडो के हवाले से। जब वो ओक्लाहोमा पहुंचते हैं तो जावी केट को अपनी टीम से मिलवाता है, जहाँ वो बताता है अपनी टीम को कि केट एक ऐसी लड़की है जो इस एक्सपेरिमेंट में हमारे लिए काफी काम आने वाली है, और बाकी टीम मेंबर्स भी काफी एक्सपर्ट होते हैं। केट देख रही होती है कि लोगों में बहुत एंथुसियाज्म है, जैसे वो टॉर्नेडो फेस्टिवल मनाने आए हों। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी वहां आए हुए थे ताकि इस फिनोमिनॉन को लाइव कैप्चर कर सके। तभी उनमें से एक मशहूर टॉर्नेडो रैंगलर टाइलर ओवंस भी वहां आ जाता है। टाइलर का अपना एक बहुत मशहूर यूट्यूब चैनल भी है। जब टाइलर वहां पहुंचता है तो सारे लोग उसके दीवाने हो जाते हैं, उसके पीछे भागते हुए, और कहा जाता था कि वो टॉर्नेडो चेस करने में सबसे बेहतर है। उसके फ्लैशी पर्सोना के पीछे एक छुपा हुआ सच यह था कि वो भी मीटरोलॉजिकल साइंसेज का स्टूडेंट रहा है। वो इस बात को किसी को नहीं बताता था और अक्सर अपनी नॉलेज को छुपाता था, क्योंकि उसे अपने काम को शो ऑफ करना पसंद नहीं था। केट काफी हैरान होता है और जावी से पूछता है वो कौन है, तो जावी
जावी कहता है वो टाइलर है, जो अपने आप को एक फाइटर कहता है। जब टाइलर केट को देखता है तो उससे इम्प्रेस होता है, मगर केट उसे इग्नोर कर देती है। लेकिन टाइलर फिर भी उसे चेस करना नहीं छोड़ता। जब केट पहली बार डिवाइस से सिग्नल लेने के लिए जाती है ताकि वो डिवाइस को चेक कर सके कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं, तब टाइलर भी वहाँ जाता है और केट से पूछता है, पहली बार तुम्हें यहाँ देखा है, कहाँ से आई हो? तो केट कहती है, न्यूयॉर्क से। वो केट को इम्प्रेस कर रहा होता है। ये सब चीजें जावी दूर से देख रहा होता है। तभी टाइलर का रिपोर्टर बेन वहाँ आ जाता है और टाइलर से पूछता है, बाकी सब पूछ रहे हैं इस बार हम किस तरफ जा रहे हैं टॉर्नेडो को चेस करने के लिए। तो केट वहाँ से जाने लगती है, लेकिन टाइलर पूछता है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, वेस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ? तो केट कहती है, तुम्हें ईस्ट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उस तरफ मॉइस्चर कम है और काफी नमी है, जिससे लोगों को सांस लेने का मसला नहीं होगा। उसके बाद केट वहाँ से चली जाती है। जब वो अपनी टीम के पास पहुँचती है तो हमें पता चलता है कि केट और उसकी टीम वेस्ट की तरफ जाने वाले होते हैं। जब जावी का पार्टनर इस बात को इग्नोर करके बताता है कि शायद ईस्ट का टॉर्नेडो काफी बड़ा होगा, हमें उसी तरफ जाना चाहिए, तो केट इस बात से मना करती है और सब वेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। टाइलर और उसकी रिपोर्टर ये सब कुछ देख रहे होते हैं और रिपोर्टर कहता है कि हमें उसने रॉन्ग लोकेशन बताई और खुद वेस्ट की तरफ जा रही। काफी रास्ते तय करने के बाद केट देखती है कि मौसम काफी चेंज हो रहा है, जिससे वो थोड़ा नर्वस हो जाती है पिछले हादसे याद कर। लेकिन जावी उसे तसल्ली देता है। आखिरकार वो टॉर्नेडो तक पहुंच जाते हैं। जावी सबको अपनी पोजीशंस लेने के लिए कहता है, जिससे सब अलग अलग पोजीशंस में चले जाते हैं। केट जावी से पूछती है कि प्लान क्या है, तो जावी कहता है कि हमें टॉर्नेडो के बीच के हिस्से का 3D स्कैन चाहिए। वो रडार के जरिए 3 साइडों से टॉर्नेडो को कैप्चर करने का प्लान बताता है। टॉर्नेडो को देखकर जावी काफी एक्साइटेड महसूस करता है और कार की स्पीड और ज्यादा कर देता है ताकि वो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। लेकिन इसी बीच रास्ते में टाइलर आ जाता है अपनी कार में, जिससे जावी की कार रोड से नीचे चली जाती है। टाइलर लीव आकर अपने मेंबर्स को टॉर्नेडो के बारे में बताता है, जिससे देखने वालों की और भी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है टॉर्नेडो को नजदीक से देखने का। टाइलर इस दौरान काफी मस्ती और एंजॉय करते हुए टॉर्नेडो की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ टॉर्नेडो भी अपनी मुसीबतें उनकी तरफ ला रहा होता है, क्योंकि टॉर्नेडो हर चीज को जड़ से उखाड़ कर फेंक रहा होता है। मगर टाइलर भी रुकने का नाम नहीं लेता और वो काफी बोर तरीके से बच पाता है टॉर्नेडो के वार से। तब जावी की टीम एक पैनल जैसा डिवाइस एक्टिवेट कर देती है जो 3D डेटा कलेक्ट करेगा टॉर्नेडो से। तब जावी केट से पूछता है कि हमें और कितना आगे जाना होगा। केट काफी नजदीक जाकर टॉर्नेडो के पास कार को रुकवाती है, मगर जब वो टॉर्नेडो को देखती है तो अपनी पुरानी ट्रॉमा से परेशान हो जाती है और जावी से फिर से कार में बैठने को कहती है और दूर जाकर रुकते हैं। तभी वहाँ से टाइलर गुजरता है और उन पर मजाक उड़ाता है कि टॉर्नेडो तो आगे है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, जिससे जावी को काफी गुस्सा आ जाता है। उसके बाद टाइलर अपनी टीम के साथ टॉर्नेडो के अंदर घुसने का प्लान बनाता है और अपने लाइव ऑडियंस को थ्रिल देने के लिए फायरवर्क्स भी चला देता है। शाम को टीम जब एक मोटेल में रुकते हैं, केट एक्सीडेंटली टाइलर और उसकी टीम से मिलती है। टाइलर अपने आप को एक आम शहरी समझता है जो मीटेरोलॉजी पढ़ चुका है और टॉर्नेडो के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखता है। उसकी टीम सिर्फ आम लोग हैं जिन्होंने टॉर्नेडो के बारे में सीखा है, लेकिन उनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं गया था। अगले दिन जावी अपने इन्वेस्टर मार्शल के साथ मिलता है और उसे कल होने वाले टॉर्नेडो के एरिया की पिक्चर्स दिखाता है जिसको टॉर्नेडो ने तबाह की हुई थी। दूसरी तरफ केट फिर से टाइलर से मिलती है, जो उसकी बात सुनकर क्यूरियस होता है कि एक शहरी किस तरह इतनी अच्छी टॉर्नेडो की जानकारी रख सकती है जो अक्सर देहाती इलाकों में आते हैं। अचानक केट को एक और टॉर्नेडो आने का एहसास होता है। वो फौरन जावी को कह देती है कि तैयार हो जाओ और टाइलर भी अपनी टीम के साथ उसी टॉर्नेडो का पीछा करने के लिए तैयार हो जाता है। टाइलर की टीम एक ड्रोन भी आसमान में छोड़ते हैं ताकि वो एरियल व्यू में भी टॉर्नेडो को कैप्चर कर सके। जल्द ही टॉर्नेडो का फॉर्म होना शुरू हो जाता है और वो 2 टॉर्नेडोस में बिखर जाता है, जो कि एक बहुत ही रेयर चीज होती है। ये ट्विन टॉर्नेडो 2 अलग डायरेक्शंस में जाते हैं और डेटा के मुताबिक वो टॉर्नेडो जो दाएं तरफ जा रहा है वो ज्यादा देर तक चलेगा, लेकिन केट का अंदाजा कुछ और होता है और वो जावी को कहती है कि वो उस टॉर्नेडो का पीछा करे जो बाएं जा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि वो बड़ा हो जाएगा और ज्यादा देर तक चलेगा। टाइलर और उसकी टीम केट का मजाक उड़ाते हैं और दाएं टॉर्नेडो की तरफ जाते हैं इस उम्मीद में कि वो साइज में बड़ा होगा, और वो बिल्कुल अपनी गाड़ी टॉर्नेडो के सामने खड़ी करते हैं ताकि वो टॉर्नेडो के अंदर से वीडियो बना सके। मगर जल्द ही टॉर्नेडो उनके पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है, जिससे उनका प्लान फेल हो जाता है, जिसकी वजह से उसके व्यूअर्स भी
नाराज हो जाते हैं। दूसरी तरफ केट और उसकी टीम को रिलीफ मिलती है जब वो टॉर्नेडो का स्कैनर सेट करते हैं, लेकिन फिर से उनका लक खत्म हो जाता है और वो टॉर्नेडो की स्ट्रॉन्ग विंड्स को बर्दाश्त नहीं कर पाते और जल्दी से वो गाड़ी में बैठकर वहाँ सेंसर छोड़कर निकल जाते हैं। मगर इस बार टॉर्नेडो काफी तेज होता है और उनके सेंसर को हवा में उड़ा देता है और वो पीछे भागने लगते हैं, मगर टॉर्नेडो काफी तेजी से उनकी तरफ बढ़ता हुआ सारी चीजों को तोड़ते हुए आता है। मगर आखिरी मौके पर जावी गाड़ी को रोड से नीचे उतारता है, जिससे वो बच जाते हैं और टॉर्नेडो पूरे शहर को तबाह करके चला जाता है। मगर फिर भी टॉर्नेडो का डेटा ये रिवील करता है कि टॉर्नेडो एक रेजिडेंशियल एरिया की तरफ जा रहा है, इसलिए केट जावी को इंसिस्ट करती है कि वो वहाँ चलकर लोकल्स की मदद करे। लेकिन जावी का असली प्लान अपने खोए हुए पैनल को ढूंढना होता है। अफसोस कि जब वो रेजिडेंशियल एरिया पहुँचते हैं तो वो पहले ही तबाह हो चुका होता है। हर कोई एक दूसरे की मदद में मसरूफ होते हैं। जावी केट को वहाँ छोड़कर अपना पैनल ढूंढने निकल जाता है। टाइलर और उसकी टीम भी रेजिडेंट्स की मदद कर रहे होते हैं। इस वक्त हमें ये पता चलता है कि जावी का इन्वेस्टर दूसरों की मुश्किलात से फायदा उठाता है और टॉर्नेडो के बाद सस्ती कीमतों पर जमीन खरीदता है। उस रात जब केट को यकीन हो जाता है कि जावी गलत लोगों के लिए काम कर रहा है, तभी टाइलर केट के पास आता है और उसे पिज्जा देता है, ये कहकर कि उसी टीम के जरिए पता चला है कि तुमने कुछ नहीं खाया है। केट पिज्जा लेकर दरवाजा बंद कर देती है, मगर टाइलर वहाँ से जाने का नाम नहीं लेता और फिर से दरवाजा नॉक करता है और केट से रोडियो देखने को कहता है। फिर दोनों इवेंट देखने जाते हैं और इवेंट के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और अपनी पहली मुलाकात के बारे में बात करते हैं। मगर अचानक मौसम बदल जाता है और अनाउंसमेंट होती है कि टॉर्नेडो आने वाला है, जिससे हर कोई पैनिक होकर भाग जाता है। वो सब अपनी कार्स में भागते हैं, लेकिन केट और टाइलर समय पर नहीं निकल पाते और फैसला करते हैं कि एक मोटेल में शेल्टर ले। अफसोस कि मोटेल में बेसमेंट नहीं होती और इस बीच टॉर्नेडो पूरी स्टेडियम को तबाह कर देता है। तब केट जल्दी से दरवाजा खोलती है और बाहर देखने लगती है, जिससे उसे एक स्विमिंग पूल नजर आता है और वो उसमें छिपने के लिए भागते हैं। मगर इस बीच उनमें से एक कपल अपनी कार में भागकर निकलने की कोशिश करता है, मगर टॉर्नेडो उनकी कार को अपने साथ ले जाता है। तब जल्दी से सब स्विमिंग पूल में उतरते हैं और अपने आप को किसी चीज से मजबूती से पकड़ते हैं। इस बीच मोटेल का ओनर, जो कि आखिरी में स्विमिंग पूल में उतरता है, तो उसके पैर पर एक बोर्ड गिर जाता है। टाइलर उसकी मदद करने के लिए जाता है, मगर टॉर्नेडो उस आदमी को भी हवा में उठाकर खींच लेता है। ये इंसिडेंट केट को उसकी पुरानी ट्रॉमा की याद दिलाता है। आखिरकार वो स्टॉर्म से बच जाते हैं, लेकिन मोटेल बर्बाद हो जाता है। जल्द ही मदद आती है, जिसमें जावी भी होता है, जो केट को टाइलर के साथ देखकर हैरान होता है। केट गुस्सा होती है क्योंकि जावी उन लोगों के साथ काम कर रहा होता है जो डिजास्टर के शिकार होने वालों से फायदा उठाते हैं, लेकिन जावी अपनी तरफ से समझाता है कि उसे माली तौर पर सरवाइव करने के लिए ये सब करना पड़ा। केट गुस्से में आकर अपनी माँ के घर वापस चली जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसकी माँ उसका गर्म जोशी से स्वागत करती है और केट रेस्ट करने चली जाती है। अगले दिन केट अपने कॉलेज के दिनों में की गई टॉर्नेडो रिसर्च की जगह अपनी माँ के बान में जाती है। वहाँ देखकर उसे लगता है कि वो अपनी रिसर्च छोड़ दे, लेकिन उसकी माँ जो उसके साथ होती है उसे हौसला देती है और कहती है कि उसका काम बहुत सारी जिंदगियां बचा सकती हैं। अचानक टाइलर आ जाता है और अजीब तरीके से केट की माँ उसे अपने घर रहने का इनवाइट करती है। तीनों साथ में खाना खाते हैं और अपनी बचपन की कहानियां शेयर करते हैं। केट की माँ टाइलर को केट की टॉर्नेडो रिसर्च के बारे में बताती है, जिससे टाइलर का हौसला और बढ़ता है और वो केट की मदद करना चाहता है, लेकिन केट अभी भी उदास होती है और पहले इनकार कर देती है। जब टाइलर उसके बारे में और ज्यादा जानता है और उसे ये बताता है कि कैसे उसने अपने दोस्तों को खो दिया, वो गिल्ट फील करता है और अपनी ताजियत भी देता है, लेकिन केट उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। उसके बाद केट अपने लेट बॉयफ्रेंड की तस्वीर देखती है तो उसे अपनी रिसर्च दोबारा शुरू करने का हौसला मिलता है और वो डिसाइड करती है कि टाइलर की मदद से अपनी रिसर्च दोबारा शुरू करे। तो वो जल्दी से दौड़कर टाइलर को रोकती है और उससे कहती है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? इस बार टाइलर मान जाता है और दोनों फिर साथ में काम शुरू करते हैं, जहाँ उन्हें एक और टॉर्नेडो की इत्तला मिलती है। तो वो जल्दी से अपनी गाड़ी में निकल जाते हैं उस टॉर्नेडो की तरफ, ताकि डोरोथी का पाउडर इस्तेमाल कर सकें। वो स्टॉर्म के नजदीक पहुंचकर काफी एक्साइटेड होते हैं और केट उस टॉर्नेडो की तस्वीरें लेना शुरू करती है। उसके बाद दोनों टॉर्नेडो के बीच में जाते हैं और टाइलर जल्दी से उन पाउडर्स को यूज करता है। तब उन्हें ऐसा फील होता है कि उनका प्रोजेक्ट काम कर रहा है, मगर जब वो गाड़ी से निकलते हैं तो टॉर्नेडो रुकने का नाम नहीं लेता और दूसरी तरफ चला जाता है, जिससे केट को निराशा होती है। बाद में जावी फिर केट के घर आ जाता है और अपने एक्शंस पर माफी मांगता है और अपना टॉर्नेडो डेटा केट को दे देता है। जावी के डेटा की मदद से वो समझ लेते हैं कि केट की रिसर्च में कहाँ गलती हुई थी। टाइलर अपनी पूरी टीम को बुलाता है ताकि वो केट का प्लान डेवलप कर सके और वो पूरी तरह से यकीन करते हैं कि अगर ये काम कर गया तो लाखों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। तब टाइलर फिर से अपने चैनल पर लाइव आता है और अपने ऑडियंस को वो सब चीजें दिखाता है
है जो केट के मुताबिक बनाई गई होती हैं। उसके बाद सारी टीम एक साथ इकट्ठा होती है और टॉर्नेडो की तरफ निकल जाती है, मगर रास्ते में जावी और उसकी टीम भी आ जाती है, जिससे टाइलर को फिर से जावी का सामना करना पड़ता है। इस बार स्टॉर्म बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है, विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है और कम्युनिकेशंस कट ऑफ हो जाती है। अचानक एक टॉर्नेडो उनके सामने आ जाता है और एक ऑयल रिफाइनरी को तबाह करते हुए और बड़ा हो जाता है। वो फायरी टॉर्नेडो बन जाता है। इस दौरान टॉर्नेडो से उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता और जावी अपनी गाड़ी में किसी चीज से टकराने ही वाला होता है। तभी सही वक्त पर वो ब्रेक दबाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ टॉर्नेडो एक पॉपुलेटेड सिटी की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ कुछ किड्स एक स्टेडियम में खेल रहे होते हैं और वो जल्दी से टॉर्नेडो को देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। इसी बीच टाइलर और उसकी टीम सिटी के लोगों की मदद करते हैं उन्हें इवैक्यूएशन के लिए, जबकि जावी का असिस्टेंट अपने लिए ज्यादा टॉर्नेडो डेटा लेने की जिद कर रहा होता है। जावी इस ग्रीड से परेशान होकर अपने असिस्टेंट को छोड़ देता है और शहरियों को टॉर्नेडो के रास्ते से बचाने में मदद करता है। वो सब लोगों को एक मूवी थिएटर की तरफ गाइड करते हैं, जो शायद अंडरग्राउंड शेल्टर दे सकता है। चीजें और भी डायर हो जाती हैं जब एक मेटल का टुकड़ा टाइलर पर गिर जाता है और उसे पिन कर लेता है। खुशकिस्मती से केट जल्दी से वहां पहुंचती है और टाइलर की मदद करने लगती है, मगर वो मेटल का टुकड़ा हटा नहीं पाती, जिससे टॉर्नेडो की तीव्रता से एक पानी की टैंकी उन पर गिरने वाली होती है। मगर सही वक्त पर जावी वहां पहुंचता है और उनकी मदद करके टाइलर को निकाल लेते हैं और वहां से भागने लगते हैं, इससे पहले कि पानी की टैंकी उन पर गिर जाए। उसके बाद वो सभी थिएटर के अंदर जाते हैं। अफसोस कि वहां बेसमेंट नहीं होता, जिसका मतलब है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होती और उन्हें टॉर्नेडो को मेन ऑडिटोरियम के अंदर रहकर झेलना पड़ता है। केट, जो टॉर्नेडो को रोकने का तरीका जानती है, अकेली बाहर निकलती है और गाड़ी उठाकर टॉर्नेडो की तरफ जाती है, जबकि जावी और टाइलर बस दूर से देखते हैं जब केट अंदर जाकर स्टॉर्म का सामना करती है ताकि जिंदगियां बचाई जा सके। आखिरकार केट टॉर्नेडो में घुसकर अपना मटेरियल उसके वॉर्टेक्स में डाल देती है। इस दौरान मूवी थिएटर गिरना शुरू हो जाता है और कुछ लोग टॉर्नेडो में खींच लिए जाते हैं, लेकिन केट की कोशिश बेकार नहीं जाती। टॉर्नेडो रुक जाता है और वो कई जिंदगियां बचा लेती है। टाइलर जल्दी से केट के पास जाता है और उसे देखकर खुश होता है कि वो सिर्फ कुछ छोटे छोटे कट्स के साथ अच्छी हालत में है। वो इतना खुश होती है कि उसकी रिसर्च कामयाब साबित हो गई है। इसके बाद केट अपनी फ्लाइट के लिए न्यूयॉर्क वापस जाने की तैयारी करती है, लेकिन टाइलर उसे जाने नहीं देना चाहता। जब वो जाने वाली होती है, उसकी फ्लाइट वेदर की वजह से डिले हो जाती है और उसे थोड़ी और देर रुकना पड़ता है। टाइलर उसे एयरपोर्ट पर मिलने आता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।